एक रात सोने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना है तो बता। अरे रुकिए मैम साहब, इधर आइए। ये आप क्या बोल रही थी अभी मुझसे? तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? एक रात सोने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना है तो बता। अरे मैम साहब, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या, जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी तुझसे जो तू मुझे तमीज सिखाने लगा? मैं तो तेरे फायदे की बात कर रही हूँ। और वैसे भी तू यहाँ पर कितने पैसे कमाता होगा? महीने के 10 से 12 हजार रुपए, और मैं तो तुझे एक रात सोने के पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ। देख ले, अगर तेरी इच्छा हो तो बता मुझे, वरना मैं किसी और से जाकर बात करूँ। लेकिन मैम साहब, आप तो शादीशुदा हो, आपके हस्बैंड इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, फिर आप मुझसे ये सब करने के लिए क्यों बोल रही हो? और अगर आपके पति को पता चल गया कि मैं एक रात आपके साथ में सोया हूँ तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। अरे मेरे पति को कौन बताएगा? मैं तो बताने वाली हूँ नहीं। और जब तुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे तब तू भी नहीं बताएगा। और मैं तुझसे ये सब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पति के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, वो मुझे टाइम नहीं देता है। तो मैंने सोचा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दे देती हूँ, तू मुझे शायद खुश कर दे। और अगर तू मुझे पसंद आ गया तो मैं तुझे सोने के हर बार पूरे 1 लाख रुपए दिया करूंगी। देखिए मैम साहब, आप मुझे जैसा समझ रही हैं ना, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ और मैं पैसों के लिए आपके साथ नहीं सो सकता। और अगर मेरी फैमिली को पता चल गया कि मैं बाहर जाकर के ये सब काम करता हूँ तो मेरी बीबी तो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगी। देखो मैम साहब, आपको नहीं पता है कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ और मैं ना अपनी वाइफ को कभी धोखा नहीं दे सकता। अरे तो मैं तुझसे कब बोल रही हूँ कि तू अपनी वाइफ को छोड़ दे और मेरे पास आ जा? बस मैं तो तुझसे एक रात सोने के लिए बोल रही हूँ। और एक रात सोने के कोई भी लड़की तुझे 1 लाख रुपए नहीं देगी जो कि मैं तुझे दे रही हूँ। और जरा सोच, अगर 1 लाख रुपए तेरे पास आ गए तो 10-12 महीने तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से जिंदगी कटेगी तेरी। मैम साहब, हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए, हम मेहनत का कमा कर खाना चाहते हैं और हम अपनी मेहनत अच्छे से कर रहे हैं। हमें ये सब काम नहीं करना है। आपको जिससे भी बात करनी हो आप कर लेना, आप मुझे मेरा काम करने दो, आप जाओ यहाँ से। देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं अपने पति से बोलकर तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी और उनसे कहूंगी कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अब तुझे अपनी नौकरी प्यारी है या फिर मेरे साथ सोना है, तू खुद डिसाइड कर ले। मैम साहब, आप हमारे पीछे क्यों पड़ रही हो? जब हमने आपसे मना कर दिया कि हमको ये सब काम नहीं करना है तो फिर आप चली जाओ ना यहाँ से। आप हमें नौकरी से निकालने की धमकी क्यों दे रही हो? मैं तुझे कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुझे समझा रही हूँ कि मान ले मेरी बात, इसमें तेरा ही फायदा है। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी। आप क्या साहब को बताओगी? मैं खुद साहब को फोन करके यहाँ पर बुला लेता हूँ और आपकी सच्चाई के बारे में बता देता हूँ। हेलो, नमस्ते साहब। तो साहब, हमें ना आपसे कुछ बात करनी है, आप जल्दी से अभी के अभी गेट पर आ जाइए। ठीक है साहब, आ रहे हैं साहब यहाँ पर। हम आपके बारे में ना सब कुछ बता देंगे उनको कि आप हमसे क्या बोल रही थी। देख लेना, वो तेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। और अभी भी मैं तुझे मौका दे रही हूँ कि जब वो आए तो उनसे कोई बहाना बना देना। मैं तुझे एक रात सोने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या हुआ रोहित, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया मुझे? अरे साहब, मैं क्या बताऊं आपके लिए। मैम साहब ने मुझसे ऐसी बात कही है कि मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अनुष्का, ऐसा क्या बोल दिया तुमने इससे जो मुझे बताने में भी हिचकिचा रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है, तुम खुद ही पूछ लो ना इससे। अरे रोहित, बताना तू मुझे, क्या हुआ? मुझे ऑफिस में और भी काम देखना है। बताता हूँ साहब। साहब, मैं अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा था यहाँ पर खड़े होकर के, और तभी मैम साहब यहाँ से निकल कर जा रही थी तो मुझसे बोलने लगी कि तू मेरे साथ एक रात सो जा और उसके बदले में मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। लेकिन साहब, मैंने मैम साहब से मना कर दिया तो मैम साहब मुझे धमकाने लगी और कह रही थी कि अगर तू मेरे साथ ये सब नहीं करेगा ना तो मैं तेरे साहब से बोल करके तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। बस इसीलिए साहब मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था। क्या कहा रोहित? मेरी वाइफ ने तुझसे ये सब बोला है? तुझे ना कोई गलतफहमी हुई है। मेरी वाइफ ना मुझसे बहुत प्यार करती है और वो किसी से ये सब बोल नहीं सकती। तू यहाँ गेट पर खड़े रहकर अपनी ड्यूटी कर, हम लोग चलते हैं। चलो अनुष्का। रुक जाइए साहब, अगर आपको मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है ना तो मुझे यहाँ पर नौकरी करनी ही नहीं है। आज आप मैम साहब की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। किसी दिन मैम साहब ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगा दिया और मुझे गलत आरोप में फंसा दिया तो मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसी कंपनी में कभी काम नहीं करना चाहता जहाँ के मालिक मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं करते हों। साहब, मुझे काम नहीं करना है यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। रुक जा रोहित, तुझे नौकरी छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी मैम साहब ने तुझसे जो कुछ भी बोला है ना, मेरे कहने पर बोला था। और इसने तुझसे क्या क्या बोला है वो मुझे सब पता है। क्या साहब, आपने कहा था मैम साहब से ये सब बोलने के लिए?
लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी में जो भी वर्कर नया आता है हम उसका इसी तरीके से टेस्ट लेते हैं। तो क्या आप लोग मेरा टेस्ट ले रहे थे? हाँ रोहित, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे और हम देखना चाहते थे कि तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा करेक्टर कैसा है। क्योंकि रोहित तुम्हें तो पता है हमारी कंपनी में बहुत सारी लड़कियां काम करने के लिए आती हैं, तो हम ये कभी नहीं चाहते कि वो लड़कियां अपने आप को अनसेफ फील करें, इसलिए हमें तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। और रोहित अब हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि तुम हमारी कंपनी में कोई गंदी हरकत करोगे। साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन मैम साहब ने मुझसे जो कुछ भी बोला था ना, वो सब सुन करके मैं तो डर ही गया था। साहब मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन साहब कभी भी मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना कभी भी अपनी बीबी को धोखा नहीं दे सकता। हाँ रोहित, अब हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम हमारी कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट एम्प्लॉय हो। और हाँ रोहित, हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हमें माफ़ कर देना। चलो नुस्खा हम लोग चलते हैं, तुम अपना काम करो।